अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो इस वक्त सुबह के 10:30 का टाइम है और हम लोग इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज सुबह 6 बजे हम गिलगित से रावलपिंडी पहुँचे हैं। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा गिलगित वाला व्लॉग नहीं देखा है तो टाइम मिले तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। वो फैमिली रोड ट्रिप है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा गिलगित वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो जनाब, इस वक्त हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फेमस पिंडी की बिरयानी खा रहे हैं और यकीन जानिए ये वाली बिरयानी खाने का इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपको भी अगर ये मज़ेदार सी बिरयानी खानी है तो आपको पीर वदाई बस स्टैंड रावलपिंडी आना पड़ेगा और बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही ये फूड स्ट्रीट है और इस फूड स्ट्रीट में लाइन से ही बहुत सारी बिरयानी वालों की शॉप्स हैं। तो इस फूड स्ट्रीट में आप जहाँ से भी जिस भी शॉप से बिरयानी खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी मिलेगी। और ये जो सामने आपको एवान कोचिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहीं से हमारी कराची जाने की बुकिंग भी हुई है। तो इंशाल्लाह हम कल कराची बाय कोच रवाना होंगे। तो एवान कोचिस में हम फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो देखते हैं कि इनकी सर्विस कैसी है और ये अपने पैसेंजर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन जनाब, आज का दिन तो हम पिंडी इस्लामाबाद में स्पेंड करने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज मरी चले जाएं। तो जनाब, आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मरी का व्लॉग शेयर करूंगी। और इस वक्त हम मरी जाने वाली बस में बैठ चुके हैं और इस बस का जो फेयर है 200 पर हेड है। तो हमारा ये व्लॉग मरी की रोड ट्रिप पर है, तो आपको मरी की रोड ट्रिप दिखाएंगे इस व्लॉग में। ये थोड़ा मुख्तलिफ सा व्लॉग होगा, इन्फॉर्मेटिव किस्म का, बाकी हमारी अपनी बातचीत भी होती रहेगी। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको पूरा रूट मैप दिखा सकूँ रावलपिंडी टू मरी तक का। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये पेशावर मोड़ है जो रावलपिंडी के अंदर है। तो देखते हैं आपको हमारे साथ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको हमारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस वक्त हमारी कोस्टर फैज़ाबाद बस स्टैंड इस्लामाबाद तक पहुंची है। तो ये ख़ासा बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की बसें ईज़िली मिल जाती हैं। और जनाब, अब हमारी कोस्टर फैज़ाबाद बस स्टैंड से आगे निकल चुकी है। मरी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ हैं जो आपको सरसब्ज़ नज़र आएंगे गर्मियों में, और सर्दियों में आपको बर्फ़ की चादर ओढ़े हुए नज़र आएंगे। तो मरी पंजाब के ज़िला रावलपिंडी का एक खूबसूरत मुकाम है। मरी रावलपिंडी से तकरीबन 49 किलोमीटर के फासले पर है और सतह समंदर से मरी तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर है। तो मरी हम जीटी रोड से जा रहे हैं, तो जीटी रोड में आपको खासी रौनक नज़र आएगी और सफ़र भी आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो रावलपिंडी से मरी जाते हुए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लेक व्यू पार्क का। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये लेक व्यू पार्क है और इस पार्क के अंदर मिनी ज़ू भी मौजूद है। तो बहुत अरसे पहले हम इस पार्क में गए थे। इंशाल्लाह फिर कभी इस पार्क में जाएंगे तो आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी पूरी कंप्लीट इस पार्क की। तो इसी रोड पे रहते हुए जो पिकनिक पॉइंट्स पड़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। एक तो हो गया लेक व्यू पार्क, और फिर आप जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इमाम बरी सरकार का बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा। ये हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और इनका दरबार बहुत ज़्यादा मशहूर है और हम भी इनके मज़ार शरीफ में हाज़िरी दे चुके हैं। सो वीवर्स, इस वक्त हम फैज़ाबाद क्रॉस कर चुके हैं और अब हम श्रीनगर हाईवे से गुज़र रहे हैं। तो इसी रास्ते में रहते हुए एक और मशहूर जगह शादरा भी पड़ेगी। तो शादरा एक छोटी सी आबशार है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और अब हम लोअर टोपा के इलाके से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस और बहुत से बाज़ार भी मौजूद हैं। तो खासा ये कंजस्टेड सा इलाका है और यहाँ से हमने गोंद कतीरे का शरबत पिया। तो इस तरह के मज़ेदार से मशरूबात हमारे कराची में बहुत ही कम मिलते हैं।
अब आ गया है मरी टोल प्लाज़ा। तो हम आ गए हैं मरी के टोल प्लाज़ा में। तो जैसे ही आप टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीनरी आपका इस्तकबाल करेगी। तो जनाब, यहाँ से इस पॉइंट से इस्लामाबाद ख़त्म होता है और मरी स्टार्ट हो जाता है, और ग्रीनरी के साथ साथ यहीं से मरी की चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। तो मरी यहाँ से तकरीबन 33 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि ये चढ़ाई है। अगर चढ़ाई ना हो तो 30 मिनट का रास्ता है ये सारा, क्योंकि हम कोस्टर में जा रहे हैं और ये है भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो लगेगा मरी पहुँचने में। तो इस वक्त हमारी कोस्टर तकरीबन 60 की स्पीड पर चल रही है और मरी की खूबसूरती भी यहीं से शुरू हो गई है। तो मरी के रास्ते में और मरी पहुंचकर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर पाइन ट्रीज लगे हुए नज़र आएंगे। तो दरअसल ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर लगे पाइन ट्रीज ही मरी की ठंडक का राज हैं। जैसे जैसे मरी करीब आता जा रहा है तो वेदर में खासा फ़र्क महसूस हो रहा है। तो मरी में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ठंडा मौसम रहता है। तो ये मरी का पुराना रास्ता है और जैसे जैसे यहाँ पर स्टॉप आते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ चुका है छतर पार्क का। तो छतर पार्क हम पहले कभी गए नहीं हैं, लेकिन सुना है कि पहले कभी पुराने वक्तों में छतर पार्क बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन आजकल इसके अंदर कुछ ख़ास इतना देखने को है नहीं। तो कभी मौका लगा तो हम छतर पार्क भी आएंगे और यहाँ का भी एक ज़बरदस्त सा व्लॉग बनाएंगे। तो छतर पार्क खासा नज़दीक है पिंडी से। यहाँ से जब आप आगे चलेंगे तो जगह जगह आपको बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे, आहिस्ता चलें। तो हम तो हैं ही आहिस्ता। जनाब, इस वक्त हम लोग घोड़ा गली के पास से गुज़र रहे हैं और सफ़र खासा अच्छा जा रहा है। और आप जब इस रूट से ट्रैवल करें और ख़ास कर जब आपके पास अपनी गाड़ी हो तो तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें, क्योंकि आप देखें तो थोड़े थोड़े फासले पर आपको टर्न नज़र आएंगे। तो मोड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एहतियात करें। और ख़ास कर जब स्नोफॉल हो रही हो तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना भी, आपके साथ जो दीगर लोग सवार हैं उनका भी, और आपके आगे पीछे जो लोग जा रहे हों उनका भी। सो व्यूअर्स, ज़बरदस्त किस्म के मोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलते हैं आगे और आपको नज़ारे भी साथ साथ दिखाते जाते हैं। तो आगे आगे चलते हैं मरी की जानिब। तो इस वक्त हम सालग्रां से गुजर रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पार्क है, वैली पार्क। और हाँ, इस पार्क के अंदर एंट्री सिर्फ फैमिलीज़ की होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। कभी मौका मिला तो इस पार्क के अंदर भी हम जाएंगे और व्लॉग बनाएंगे। वैसे मैं आप लोग को एक बात बताती चलूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मरी जाते हुए इन इलाकों को देख रही हूं, वरना हम यहां पर कई बार आए हैं और तेज़ी से गुजर गए हैं। तो व्यूअर्स, स्पेशली आप लोग के साथ ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इन इलाकों से पहले भी हम कई बार गुजर चुके हैं, बहुत सी यादें हैं वाबस्ता इन इलाकों से। मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है, लेकिन मरी वो जगह है जिसकी अपनी अलग ही बात है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मरी इतनी प्यारी जगह है कि दिल करता है कि हर वीकेंड में मरी का विज़िट करूँ, लेकिन हम बहुत दूर रहते हैं कराची में, तो साल में सिर्फ एक ही बार हम विज़िट करते हैं मरी का, और फिर इस विज़िट को हम पूरा साल याद करते हैं। जैसे जैसे आप मरी के करीब पहुंचते जाएंगे तो आपको शॉल्स, चादरें और छतरियां नज़र आएंगी, और ये सारी चीज़ें मरी के रास्ते की रौनक हैं। तो आप इन शॉल्स, चादरें और छतरियों को परचेज़ भी कर सकते हैं। तो
तो लीजिए जनाब, अब हम पहुंच चुके हैं मरी। तो हमारी जो ट्रैवलिंग थी रावलपिंडी टू मरी की, वो यहाँ आकर कंप्लीट होती है और यहीं पर मेरा व्लॉग भी ख़त्म होता है रावलपिंडी टू मरी रोड ट्रिप का। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये तो ट्रैवलिंग वाला व्लॉग था। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मरी के व्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।